बहुत पहले की बात है। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू बड़ा ही नटखट था। सुबह से शाम तक वो जंगल में उछल कूद मचाता। कभी शेरू शेर की पूंछ खींचता तो कभी हाथी दादा के कान में फुसफुसाता। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान थे, लेकिन भोलू का दिल साफ था और उसकी हरकतें सबको हंसाती भी थीं। एक दिन जंगल में खबर फैली कि जंगल का सबसे बड़ा मस्ती मेला होने वाला है। इस मेले में हर जानवर को अपनी सबसे मजेदार कला दिखानी थी और जो सबसे ज्यादा हंसाएगा उसे मिलेगा जंगल का मस्ती मास्टर का खिताब। भोलू ने ठान लिया, यह खिताब तो मेरा ही होगा। उसने अपने दोस्तों चीकू चीता, गोलू गिलहरी और मोटू मोर को इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों, हम मिलकर ऐसा धमाल करेंगे कि जंगल गूंज उठेगा। भोलू ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और एक गुप्त जगह पर मीटिंग रखी। वह जगह थी एक पुराना बरगद का पेड़। भोलू बोला, दोस्तों, हमें ऐसा कुछ करना है कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। कोई आइडिया? चीकू चीता, जो हमेशा तेज दौड़ने की बात करता था, बोला, मैं तो इतनी तेज दौड़ूंगा कि सबके चश्मे उड़ जाएंगे। गोलू गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, मैं पेड़ों पर ऐसा नाच करूंगी कि सब मुझे देखते रह जाएंगे। मोटू मोर बोला, मेरे पंखों का जादू ही काफी है। मैं ऐसा डांस करूंगा कि सारे जंगल की तालियां बज उठेंगी। भोलू ठहाका मारकर हंसा, अरे ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। हमें कुछ नया करना होगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो। फिर उसने अपनी आंखें मटकाईं और बोला, मैंने प्लान बना लिया है। हम एक नाटक करेंगे, जंगल का सर्कस। मेले का दिन आ गया। जंगल का मैदान सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, चमकते हुए पत्तों की सजावट और बीच में एक बड़ा सा मंच। सारे जानवर इकट्ठा हो गए, शेरू शेर, हाथी दादा, लल्लू लोमड़ी, यहां तक कि कछुआ चाचा भी अपनी धीमी चाल के साथ पहुंच गए। भोलू और उसकी टीम मंच पर चढ़े। भोलू ने एक जोकर की टोपी पहनी थी। उसने माइक पकड़ा और चिल्लाया, हेलो हेलो जंगल वालों, तैयार हो जाओ हंसी के तूफान के लिए। पहले नंबर पर थी गोलू गिलहरी। उसने एक रस्सी पर बैलेंस बनाते हुए नाच शुरू किया, लेकिन गलती से उसका पांव पेड़ की डोरी में फंस गई। वो चिल्लाई, अरे मेरी पूंछ, और उल्टा लटक गई। सारे जानवर हंसने लगे। भोलू ने मौके का फायदा उठाया और बोला, देखो गोलू का नया स्टाइल, उल्टा नाच। फिर आया चीकू चीता। उसने अपनी तेज दौड़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन मंच पर रखा केले का छिलका उसे दिखा नहीं। वो फिसला और सीधा जा गिरा मोटू मोर की पूंछ पर। मोटू की पूंछ के रंग बिरंगे पंख हवा में उड़ने लगे। मोटू गुस्से में बोला, अरे मेरे पंख। लेकिन भोलू ने तुरंत माइक पकड़ा, दोस्तों, ये है हमारा खास इंद्रधनुषी पंखों का शो। सब हंसते हंसते पेट पकड़ने लगे। शेरू शेर की हंसी तो इतनी जोरदार थी कि पास का पेड़ तक हिल गया। भोलू का मास्टर प्लान। अब बारी थी भोलू की। उसने एक बड़ा सा बॉक्स मंच पर रखवाया। बॉक्स के ऊपर लिखा था, जंगल का जादुई बॉक्स। भोलू ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा, अब देखिए, मैं इस बॉक्स में जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। सारे जानवर हैरान। भोलू बॉक्स में गया और चीकू ने बॉक्स को बंद कर दिया। अचानक बॉक्स से धुआं निकला और फिर खाली। भोलू गायब। सब जानवर हैरान परेशान। हाथी दादा ने सूंड हिलाते हुए कहा, ये भोलू कहाँ गया? तभी बॉक्स के पीछे से निकला भोलू, लेकिन इस बार एक चमकदार लाल कोट और जादूगर की टोपी में। चिल्लाकर बोला, ताड़ा, मैं वापस आ गया। और तभी बॉक्स में से गिरने लगे केले, गाजर और मूंगफली। भोलू बोला, ये लो, जंगल वालों के लिए तोहफा। सारे जानवर खाने पर टूट पड़े। कछुआ चाचा ने एक मूंगफली पकड़ी और बोले, वाह भोलू, तूने तो कमाल कर दिया। नाटक खत्म होने के बाद अब बारी थी जजों की। जज थे शेरू शेर, हाथी दादा और एक पुराना उल्लू जिसे सब कहते थे बुद्धू उल्लू। बुद्धू उल्लू ने अपनी मोटी चश्मा साफ करते हुए कहा, भोलू और उसकी टीम ने सबसे ज्यादा हंसाया। इनका नाटक था धमाल, मस्ती और ढेर सारा प्यार।
शेरू शेर गरज कर बोला, मैं घोषणा करता हूँ कि जंगल का मस्ती मास्टर है भोलू और उसकी टीम। सारे जंगल में तालियां गूंज उठी। भोलू ने अपनी जोकर की टोपी हवा में उछाली। दोस्तों, ये मस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मेले के बाद भोलू और उसके दोस्तों ने मिलकर बना लिया जंगल मस्ती क्लब। अब हर हफ्ते वो करते एक नया तमाशा और जंगल के सारे जानवर हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। भोलू ने एक दिन गोलू, चीकू और मोटू से कहा, दोस्तों, जिंदगी में मस्ती और हंसी बांटने से बड़ा कोई खजाना नहीं। और इस तरह जंगल में हर दिन मस्ती और धमाल का माहौल रहने लगा। भोलू की शरारतें कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब हर जानवर उसकी शरारतों का इंतजार करता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हंसी और मस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। इसे बांटो और जंगल भी खुशहाल हो जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोचक कहानी को।